क्या आप जानते हैं कि हर 7 में से एक बच्चे को यौन संबंधित संदेश मिलते हैं? ऐसे संदेश कहीं से भी आ सकते हैं। 2013 में लगभग 7,000 बच्चे जो 13 से 17 वर्ष के बीच के थे, किसी न किसी प्रकार के साइबर अपराध के शिकार हुए और ज्यादातर यौन संबंधित जुर्म थे। इस प्रकार का शिकार अधिकतर मोबाइल फोन के द्वारा होता है। अब शिखा की ही कहानी लीजिए। 11 साल की उम्र में ही शिखा फेसबुक की आदी हो चुकी थी। शिखा के माता पिता अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें उस पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता था। वो घंटों अपने ऑनलाइन दोस्तों से बात करती रहती थी। इसी तरह ऑनलाइन पर उसकी मुलाकात एक दिलचस्प आदमी से हुई जो उम्र में बहुत बड़ा था। लेकिन वो बात उससे छुपी हुई थी। वो घंटों ऑनलाइन बात करते रहे। ऑनलाइन बात करते समय बच्चों को किसी तरह का खतरा महसूस नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी व्यक्तिगत बातों का खुलासा बिना किसी संकोच के करते हैं। शिखा जैसी मासूम लड़कियों से ऑनलाइन मिलना बहुत ही आसान होता है। आमने सामने मिलना ही इनका असली मकसद होता है। इस अनजान व्यक्ति की दोस्ती में शिखा इतनी खो चुकी थी कि उसकी पढ़ाई पर भी बुरा असर होने लगा। उसके ग्रेड्स गिरने लगे। यहाँ तक कि शिखा अपने पसंदीदा खेल बैडमिंटन से भी अब ऊब चुकी थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि वो एक जाल में फंसी जा रही थी। एक बात याद रखें, जो भी आप इंटरनेट पर पोस्ट करते हैं वो हमेशा वही रहता है। और यही जरूरी बात शिखा ने सोचा ही नहीं था जब उसने अपनी निजी बातों को ऑनलाइन जाहिर किया। और शिकार करते हुए दरिंदों को ऐसी जानकारी का उपयोग अच्छी तरीके से करना आता है। फोन नंबर और एड्रेस हाथ लगने पर इनके लिए जाल बिछाना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो अब शिखा को एक मुलाकात के लिए मजबूर करने लगा। उसने शिखा को उन दोनों की नकली अश्लील तस्वीरें दिखाकर धमकी दी। शिखा के पास उससे मिलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अपने अध्यापिका या माता पिता को इस बात की सूचना देने की समझदारी उसने नहीं दिखाई। स्कूल जाने के बदले उसने उस आदमी से मिलने का फैसला किया।
लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि रास्ते में उसकी अध्यापिका ने उसे देख लिया था। शिखा के दोस्तों ने अध्यापिका को उसके अनिष्ट व्यवहार के बारे में पहले ही सतर्क कर दिया था। उसे सही वक्त पर बचा लिया गया। ये कहानी सिर्फ शिखा की नहीं है। ऐसे कई लड़कियां और लड़के सोशल मीडिया पर धोखा खाकर शोषण का शिकार होते हैं। इन बच्चों को पता नहीं होता कि ऑनलाइन पर ऐसे कई लोग हैं जिनकी बहुत ही अश्लील नियत होती है। उनकी बातें और व्यवहार मानसिक अथवा यौन रूप से अपमानजनक हो सकती हैं। ऑनलाइन दरिंदे अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं? जागरूक रहें और अपने बच्चों को भी इसके खतरों से वाकिफ करें। फिर भी अगर वो किसी मुसीबत में फंसे तो उनको ये यकीन दिलाइए कि उनके सहायता के लिए अधिकृत संविधान उपलब्ध हैं।